Honorable Minister would be aware that under the original Vidarbha package, 3 districts of Kerala were included. These were Wayanad, Palakkad and Kasaragod. Would the Minister be pleased to state the achievements of this package in the 3 districts, whether the Ministry will be making a special review on Wayanad, keeping in mind the massive setbacks faced by farmers due to the disaster that they faced in 2024? Further, whether the Ministry is informed of the massive difficulties of the rubber farmers in Kerala and is considering inclusion of rubber in the MSP list, and whether the Ministry has any plans regarding the volatility of spice prices. अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री महोदय जी ने बहुत उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी की किसानों की प्रति कितनी हमदर्दी है। प्रधानमंत्री जी खुद वायनाड गए थे, उन्होंने वहाँ का दुख, वहाँ की किसानों की पीड़ा खुद देखी। मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ आपके द्वारा कि केरला और वायनाड के किसानों के प्रति भी कुछ हमदर्दी दिखाएं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान किसान हैं, चाहे वो केरल का हो चाहे वो कर्नाटक का हो, हम सब भारत मां के लाल हैं, भेदभाव का कोई सवाल नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो हर एक राज्य को एसडीआरएफ के तहत केंद्र सरकार राशि आवंटित करती है, प्लानिंग कमीशन अनुशंसा करता है उसके अनुसार, और उसमें 75% हिस्सा केंद्र का होता है, 25% जो राशि होती है वो राज्य की होती है, और जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस राशि का राज्य उपयोग करते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो फिर केंद्र सरकार भी विशेष टीम भेजती है। पिछले दिनों माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आंध्र में तेलंगाना में दिक्कत हुई थी, अत्यंत वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी, केंद्रीय टीम गई थी, मैं स्वयं भी गया था माननीय अध्यक्ष महोदय। वहां हमने स्थिति का आकलन किया था, केंद्रीय टीम ने उसकी रिपोर्ट भी सबमिट की थी, और उसके आधार पर फिर एनडीआरएफ के तहत और राशि राज्य सरकारों को निर्गत की जाती है। माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि केरल को भी एनडीआरएफ के तहत विशेष रूप से 138 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है, और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कि बिना किसी भेदभाव के कहीं अगर संकट आएगा तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ खड़ी रहेगी।